हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रंजीत आपका अपने चैनल सिल्क स्कोर में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा साथियों चैप्टर का परिचय देता हूं। अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है साथियों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले थोड़ा परिचय कर लेते हैं साथियों। दो चर वाले रैखिक समीकरण। साथियों समीकरण हमारा इस रूप में होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है साथियों, यदि दूसरा समीकरण है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है साथियों, तो हम इनको अनुपात में लिखते हैं a1 अनुपात a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2, c1 अनुपात c2। जब समीकरण में हमारी a1 अनुपात a2 की वैल्यू b1 अनुपात b2 के बराबर नहीं होती है तो समीकरण जो रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं और युग्म संगत भी होता है। क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं कि पता करो कि प्रतिच्छेद करती हैं या संगत होता है। यदि हमारा a1 अनुपात a2 बराबर b1 अनुपात b2 बराबर c1 अनुपात c2 संपाती है, संपाती होती हैं रेखाएं जब ये तीनों बराबर होते हैं और युग्म संगत होता है साथियों। फिर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं और युग्म असंगत होता है। ठीक है साथियों, हम क्वेश्चन के माध्यम से अभी ये सारी चीजों को समझेंगे कि हमें करना क्या था साथियों। ठीक है, क्वेश्चन 1 है कि a1 रेशियो a2 b1 रेशियो b2 और c1 रेशियो c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती। साथियों इसी में मैंने आगे ऐड किया है कि साथ ही संगत और असंगत भी बतानी है। ठीक है साथियों, हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमारा जो समीकरण है पहला 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पे a1 की वैल्यू 9 है, b1 की वैल्यू 3 है। पहले समीकरण के हिसाब से चलेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, इसमें a1 b1 c1 ये संख्याएं हैं। a1 की वैल्यू 9, b1 की 3 और c1 की वैल्यू 12 है। ठीक है साथियों, ऐसे ही समीकरण 2 में a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 12 है। ठीक है साथियों, अब हम अनुपात में लिखते हैं इनको। a1 अपॉन a2 यानी 9 अपॉन 18, इसको काटेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं 9 1 9, 9 दूनी 18। तो हमारा अनुपात आया 1:2। ठीक है साथियों, अब हम b1 अपॉन b2 को देखते हैं। ऊपर 3 है, नीचे 6 है, काट दो। 3 1 3, 3 दूनी 6। इसका भी आया 1/2। ठीक है साथियों, अब हम c1 और c2 को देखते हैं। यहाँ पे साथियों हमारा अच्छा सही है, c2 24 है, थोड़ा मिस्टेक। ठीक है साथियों, c1 की वैल्यू 12 और c2 की वैल्यू 24
काटेंगे 12 एकन 12, 12 दूनी 24, यानी अनुपात आया 1/2। यहाँ पे सबका अनुपात 1/2 है साथियों। तो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, तीनों बराबर होते हैं साथियों। तो जब तीनों बराबर होती हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं और युग्म संगत होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ लिख सकते हैं हम रेखाएं संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर होती हैं। अगर युग्म की बात की जाए साथियों, संगत होगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसी से है, क्वेश्चन 1 में ही है, सेकंड पार्ट है। थोड़ा इसको जल्दी करेंगे हम। 2x माइनस 3y इक्वल 8। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो सेम इसी की तरह है, कंपेयर करते हैं पहले। A1 अपॉन A2, A1 2 है, A2 4 है। ठीक है साथियों, काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया। B1 अपॉन B2, B1 माइनस 3 है और B2 माइनस 6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अनुपात आया 1/2। ठीक है साथियों, अब हम करने वाले हैं C1 अपॉन C2। साथियों इसमें समीकरण को थोड़ा सही से लिख लेते हैं ना हम। 2x माइनस 3y, ये 8 प्लस का है ना, इधर ये इधर जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। ऐसे ही 4x माइनस 6y और ये प्लस का 9 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है साथियों, तो ये -8/-9 होगा C1 और C2, माइनस से माइनस खत्म, 8/9। हम कह सकते हैं तुलना करने पर A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू होगा C1 अपॉन C2 के। तो साथियों A1/A2 बराबर B1/B2, और ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है साथियों, और जब ये कंडीशन आती है तो हम बोल सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं और युग्म असंगत हैं। तो लिख सकते हैं ना, समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं और युग्म असंगत होते हैं। ठीक है साथियों, इतने पार्ट से आपका 1 नंबर तो पक्का हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 2, हमारे समीकरण थे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है साथियों, अब हम इसको ग्राफी विधि से करते हैं। ग्राफ खींचना है तो x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें, ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 0 होगा, माइनस बाई एक्स की 0 कर दो, प्लस 1 बराबर 0, तो ये बचेगा माइनस बाई
और -1 ये खत्म, y की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है साथियों, फिर से हम y की वैल्यू 0 कर दें तो साथियों x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। अभी हम समीकरण 1 में ही देख रहे हैं साथियों, तो यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 और ये प्लस 1 उधर भेजेंगे ना तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी साथियों -1। यानी हमें मिला कि 0 करने पर x y की वैल्यू 1 देता है। ठीक है साथियों, और y की वैल्यू 0 करने पर x की वैल्यू -1 देता है। ठीक है साथियों, हमें दो बिंदु मिल चुके हैं। अब हम समीकरण 2 के लिए रखते हैं। समीकरण 2 हमारा ये है साथियों। समीकरण 2 में हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये 0 हो गया, और ये माइनस के 12 बराबर 0, तो 2 ये माइनस के 12 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 टाइम, तो y की वैल्यू आएगी 6। ठीक है साथियों, अब y की हम 0 कर देते हैं तो 3x प्लस 0 माइनस के 12 बराबर 0, और 3x ये -12 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 3 से काटेंगे इसको 4 बार, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 4। ठीक है साथियों, अब हम ग्राफ बनाते हैं साथियों। ग्राफ थोड़ा छोटा सा रहेगा अपना। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये x अक्ष है, या x डैश होता है या x होता है, ये y डैश है, यहाँ y होता है। ठीक है साथियों, यहाँ मूल बिंदु होता है 0,0। ऊपर चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर करते हैं -1, -2। ठीक है साथियों, अब हम अपने बिंदुओं को इन संख्या रेखा पर इन संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। सॉरी साथियों, तो हमारा पहला बिंदु था 0,1, यानी x अक्ष पर 0, यानी यहीं रहेगा ये पॉइंट। y अक्ष पर 1, तो y अक्ष पर ये पॉइंट मिला। ठीक है साथियों, तो ये यहीं पे है। हमारा दूसरा है कि x बाई जो x अक्ष है वो -1 है, y अक्ष पे 0 है, तो हमारी जो पहली रेखा जाएगी पहले समीकरण की वो इस तरीके से जाएगी। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं, हमारे दूसरे पॉइंट थे जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 6 आई, और जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 0। ठीक है साथियों, अब हम करते हैं अपने इन बिंदुओं को इस संख्या रेखा पर दिखाते हैं। 0,6, x 0 है तो यहीं रहेगा, 6 y पे तो यहाँ पे आ जाएगा, x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आएगी, और y 0 है तो यहीं रहेगा साथियों। ठीक है साथियों, और हम ये लाइन इस टाइप से खींचते हैं। ठीक है साथियों, हमें यहाँ पे पॉइंट मिला, इसको हम दे सकते हैं ए बी सी, ये एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज वाले क्षेत्र को
हम छायांकित कर सकते हैं। अब हमें त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं साथियों। तो ए बिंदु के निर्देशांक होंगे y अक्ष पे 3 और x अक्ष पे 2 यानी 2,3। ठीक है। सी बिंदु के निर्देशांक होंगे x अक्ष पे 4 y पे 0 4,0 और इस बी बिंदु के निर्देशांक होंगे साथियों -1,0 क्योंकि y अक्ष पे ये 0 है और x अक्ष पे -1 है। ठीक है साथियों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। साथियों हम इसे विलोपन विधि से करने वाले हैं, हमारा इजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 2x + 3y बराबर 11 ये हमारा समीकरण 1 है। ऐसे ही हमारा दूसरा समीकरण था 2x - 4y = -24। ये समीकरण हमारा 2 है। साथियों विलोपन विधि से हमें x का जो पद है ना टर्म बिल्कुल सेम है, तो हम यहीं पे हम कर देते हैं साथियों। यहाँ लिखते हैं घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस किए ये माइनस, ये माइनस किए ये प्लस, ये माइनस किए ये प्लस। प्लस माइनस की कट जाती है साथियों। 4y में 3y जोड़ेंगे तो 7y होता है। 24 में 11 जोड़ेंगे साथियों 35 होता है। और ये 7 इधर गुणा में है साथियों, तो इधर भाग में जाएगा। 7 पंजे 35, y की वैल्यू 5 आई साथियों। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11। तो 2x + 3 × 5 = 11। साथियों 2x + 5 × 15 और ये 11, ये प्लस के 15 उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा। 15 में से 11 घटाएंगे 4, क्योंकि 11 से 15 तो घटेंगे नहीं। यहाँ पे 2x इधर ये गुणा में तो साथियों उधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। 2 से काटेंगे इसको 2 बार, x की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। ठीक है साथियों। अब हम जो दिया था हमारा m की वैल्यू के लिए समीकरण दिया था y बराबर mx + 3, इसमें x और y का मान रख देंगे। x, y का मान रखने पर y का मान 5 m गुणा x का मान -2 + 3, ये प्लस का 3 उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा और ये ऐसा ही गुणा में रहेगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। m साथियों ऐसे ही गुणा में इधर, इधर ये गुणा में है -2, इधर भेजेंगे तो -2 इधर भाग में जाएगा। 2 से 2 को एक बार काटेंगे साथियों, m की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हुआ। अगर आपको कुछ गलती हो तो साथियों बताना। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 अंक की एक संख्या
एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है? ठीक है साथियों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। साथियों लिखते हैं कि माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। साथियों तो हमारी संख्या बनेगी, अब यहाँ पे हम बाई एक्स नहीं लिखेंगे, हम इकाई का अंक x लिखेंगे प्लस दाई में 10 का गुणा करके लिखेंगे साथियों, जब ही हमारी संख्या बनती है। ठीक है, फिर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार उससे पहले साथियों क्वेश्चन में दे रहा था कि संख्या के अंकों को उलटने पर, तो अंकों को उलटने पर हमारी संख्या बनेगी 10x प्लस बाई, दाई का अंक इकाई की जगह पे, इकाई का अंक दहाई की जगह पे। ठीक है साथियों, अब फिर से प्रश्नानुसार कि इनसे बनी संख्या का योग 66 है, तो हमारी संख्या थी 10 बाई प्लस एक्स और दूसरी संख्या बनी थी 10x प्लस बाई। इन दोनों को जोड़ के 66 के बराबर है। 10 बाई में हम बाई जोड़ेंगे साथियों 11 बाई आएगा, और x में 10x जोड़ेंगे 11x आएगा साथियों। ये 66, 11 यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर बचेगा बाई प्लस एक्स। 66 11 से काटेंगे इसको 6 बार, क्योंकि इधर गुणा में 11 भाग में जाएगा, तो बाई प्लस एक्स की वैल्यू 6 हो जाती है साथियों। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है साथियों, अब सेकंड केस में प्रश्नानुसार सेकंड केस बोलता है यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंक, इकाई का अंक x, दाई का अंक y था साथियों, तो प्रश्नानुसार उनके अंकों का अंतर 2 है। ये हमारा समीकरण 2 बना। हम यहां सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से x प्लस बाई की वैल्यू 6 और x माइनस बाई की वैल्यू 2 है साथियों। जोड़ने पर x और x 2x हो जाएगा, बाई से बाई खत्म हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। 2 इधर गुणा में साथियों, तो इधर भाग में जाके काट देगा 4 बार, 2 चौक 8, x की वैल्यू 4 आई। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हमारा समीकरण 1 था ये, तो x का मान आया 4, यहाँ पे रखते हैं, ये 4 बराबर के उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बाई की वैल्यू हमारी आई 2। तो साथियों हमारी संख्याएं बनती हैं संख्याएं आप इसमें मान रख सकते हो, या आपने इकाई का अंक x माना था और दहाई का अंक 2 माना था, यानी बाई यानी वैल्यू 2। एक संख्या ये हो सकती है साथियों, अगर इसका उल्टा करते हैं तो ये भी हो सकती है। तो हमारी 2 संख्या बन सकती हैं, एक 24 और एक 42। ठीक है साथियों, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है समीकरण के युग्म 3x प्लस बाई माइनस 12 बराबर 0 तथा x माइनस 3 बाई प्लस 6 बराबर 0
को ग्राफिक विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं एक्स अक्ष से बनाती हैं। ठीक है साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। हमारे पास 3x बाई माइनस 12 बराबर 0 एक समीकरण ये है। दूसरा है x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। साथियों, हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 कर देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 3 गुणा 0 बाई, और ये माइनस के 12 बराबर 0, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे बाई, और ये हमारा माइनस के 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हमारी बाई की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है साथियों, अब हम बाई की वैल्यू 0 कर देते हैं तो 3x प्लस 0 माइनस 12 बराबर 0, ये माइनस के 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और साथियों हम 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 3 4 जा 12, यानी x की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है। ठीक है साथियों, हमारे बिंदु बनते हैं कि जब हमने x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू 12 आई, और जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 4 आई। ठीक है साथियों, ऐसे ही हमारा समीकरण 2 से x की वैल्यू 0 कर दो तो 0 माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, तो ये माइनस 3y, ये प्लस के 6 उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, 3 से ये काट दो, 3 2 जा 6, y की वैल्यू हमारी 2 आई। ठीक है साथियों, अब फिर से हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x माइनस के ये 3 इंटू बाई की जगह 0 प्लस 6 बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। x प्लस 6 बराबर 0, ये प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी -6। ठीक है साथियों, अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर पे तो ग्राफ बिल्कुल सही बनता है। यहाँ पे बिंदु लिखना भूल गए हम। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 2 निकली, और जब x की वैल्यू माइनस के 6 है तो y की वैल्यू 0। ठीक है साथियों, ये हमारा x अक्ष है, इसको x डैश बोलते हैं। ये हमारा y अक्ष है, इसको y डैश। यहाँ 0,0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनती लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर करते हैं साथियों, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे -6। ठीक है साथियों, हम रखते हैं अपना समीकरण 1 से 0,12, यानी y पे हमारा 12 है, x पे 0 है। दूसरा है कि 4,0, दूसरा बिंदु x पे 4 है, y पे 0 है, तो हमारी पहली लाइन तो ये आई, सॉरी साथियों, थोड़ा ये आई हमारी पहली लाइन। ठीक है साथियों, अब दूसरी लाइन के लिए हम दूसरे बिंदु चलते हैं। x की 0 है, y पे 2 है, यानी ये है। ठीक है साथियों, अब दूसरे पॉइंट के लिए x -6 है, y 0 है, यानी यहाँ पे होगा। साथियों हम इसको s टाइप से कर देते हैं। ठीक है साथियों, अब साथियों हम यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार, पूरा लिख लो, आधार इंटू ऊंचाई। तो साथियों हमारा हमारी लगभग ऊंचाई साथियों 3 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ग्राफ पे होता तो एकदम इक्वल आता साथियों, 3 रहेगी। और हमारा आधार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आधार हमारा 10 है। ठीक है साथियों, आधार 10 है, ऊंचाई 3 है, 2 से काट देंगे, 2 5 जा 10, तो हमारा बचेगा 5 इंटू 3, यानी 5 गुणा 3 और 5 तिया 15 वर्ग मीटर। यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जय हिंद साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं साथियों। लाइक शेयर करना ना भूलें अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं साथियों। यकीन मानो ये सीरीज आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।